को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यूं तो हम बहुजन दलितों और अति दलितों को आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, वो टेलीविज़न के माध्यम हो, अखबार का माध्यम हो, या हम बहुजनों दलितों और अति दलितों को ग्रुप या किसी भी मैसेज द्वारा पता लगाता है रोज़ कि आज फलां इलाके में दलित को सताया गया, आज फलां इलाके में दलित को प्रताड़ित किया गया, आज फलां इलाके में दलित को गाली सूचक शब्दों से संबोधित किया गया और उसके साथ मार पिटाई या दर्दनाक हादसा कर दिया गया है। साथियों, इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना से रूबरू कराऊंगा साथियों कि जिसको सुनने भर से रूह कांप जाती है और शरीर में एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। साथियों, सिहरन सी पैदा हो जाती है। साथियों, आज का जो मेरा YouTube वीडियो का शीर्षक है वह एक बहुत ही आश्चर्यजनक है साथियों, जिसे सुनकर या मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मैं इस शीर्षक को स्वरूप देने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे यही शीर्षक मिला है। मुझे भगवान का आदेश हुआ है कि धरती से जाकर राक्षसों का सर्वनाश कर दो। जी हाँ साथियों, मुझे भगवान का आदेश हुआ है कि धरती से जाकर राक्षसों का सर्वनाश कर दो। साथियों, शिवपुरी जिले के सिरसोद इलाके में बुधवार को खुले में शौच कर रहे 2 दलित बच्चों की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई है। भावखेड़ी गांव में लठैतों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस बाबत क्षेत्रीय पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में एक हाकिम नामक आरोपी ने यह कहा है कि मुझे भगवान का आदेश हुआ है कि इस धरती से राक्षसों का सर्वनाश कर दो, इसलिए मैं राक्षसों का सर्वनाश करने निकला हूं। एसपी राजेश सिंह चंदेल के अनुसार मनोज वाल्मीकि का बेटा, जिसका नाम अविनाश, उम्र मात्र 10 वर्ष, और उसकी छोटी बहन जिसका नाम रोशनी, उम्र 13 वर्ष, बुधवार सुबह 6:30 बजे शौच के लिए घर से बाहर गए थे। इस बीच आरोपी हाकिम व रामेश्वर यादव वहां पर पहुंच गए और उन दोनों ने इन वाल्मीकि बच्चों को पीटना शुरू कर दिया और इस दर्दनाक पिटाई से दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से इनका पिता मनोज वाल्मीकि इस कदर हादसे से इतना टूट गया है कि वह कह रहा है कि मेरा इकलौता बेटा चला गया है, अब मैं जीकर क्या करूंगा। साथियों, उस अविनाश का पिता मनोज कुमार वाल्मीकि इतना टूट गया है अपने इस मासूम बच्चे की मौत से कि वह कह रहा है कि जब मेरा इकलौता ही बेटा चला गया है तो मैं अब जीकर क्या करूंगा। साथियों, दरअसल मनोज वाल्मीकि की 2 बेटी व 1 लड़का अविनाश, जो कि दोनों बेटियों से छोटा था। मनोज ने यह भी आरोप लगाया, साथियों, मनोज वाल्मीकि ने यह भी आरोप लगाया कि गांव के लठैत हमेशा उनको जाति सूचक गालियां देकर अक्सर अपमान करते रहते हैं। 2 साल पहले, जी हाँ साथियों, 2 साल पहले मनोज वाल्मीकि को गांव में झोपड़ी बनानी थी। इसी बाबत गांव के सड़क के किनारे मनोज वाल्मीकि ने एक पेड़ से, जी हाँ साथियों, एक पेड़ से एक लकड़ी भर काट ली थी अपनी झोपड़ी बनाने के लिए। तो इन हाकिम व रामेश्वर यादव ने गांव में नहीं रहने की धमकी भी दी थी और कहा था कि गांव में रहना है तो उनके परिवार को, साथियों, यदि तुम बहुजन और दलितों को गांव में रहना है तो तुझे और तेरे परिवार को आजीवन हमारे यहाँ पर मजदूरी करनी पड़ेगी। साथियों,
इतना ही नहीं, गांव के हैंडपंप साथियों, जहां तक मैंने देखा है और मैं समझता हूं कि गांव में सरकारी हैंडपंप होते हैं जिससे पूरा गांव पीने के लिए पानी लेता है। जी हाँ साथियों, गांव में सरकारी हैंडपंप होते हैं जिससे पूरा गांव पीने या इस्तेमाल के लिए पानी लेता है। साथियों, मनोज वाल्मीकि ने यह भी बताया कि हैंडपंप से जब पूरा गांव पानी भर लेता है तब इन्हें पानी भरने की इजाज़त है या इन्हें पानी भरने दिया जाता है। साथियों, पंचायत द्वारा इनके लिए शौचालय रद्द करवा दिया गया था। जी हाँ साथियों, पंचायत द्वारा मनोज वाल्मीकि के लिए बनने वाले शौचालय को रद्द करवा दिया गया था। जानकारी में मनोज वाल्मीकि ने बताया कि कुटीर और शौचालय बनवाए गए हैं, पूरे गांव में कुटीर और शौचालय बनवाए गए हैं। मनोज का भी एक शौचालय पास हो गया था। जी हाँ साथियों, मनोज वाल्मीकि का भी एक शौचालय पास हो गया था, मगर ग्राम पंचायत के सचिव ने उससे पूरे कागजात, जी हाँ साथियों, ग्राम पंचायत के सचिव ने मनोज वाल्मीकि से पूरे कागजात भी जमा करवा लिए थे, मगर कुछ दिन बाद वह जाकर बोला तुम्हारा शौचालय रद्द हो गया है। जी हाँ साथियों, ग्राम पंचायत के सचिव ने मनोज वाल्मीकि से सभी कागज में दस्तावेज जमा करवा लिए कि तेरे और तेरे परिवार के लिए भी एक अलग शौचालय बनवाया जाएगा। मगर कुछ दिन बाद, जी हाँ साथियों, कुछ दिन बाद उस ग्राम पंचायत के सचिव ने उसको बुलाकर कहा अरे तेरा शौचालय रद्द हो गया है। साथियों, इस हादसे से मनोज वाल्मीकि इतना टूट गया है कि मनोज ने कहा है कि यदि ग्राम पंचायत ने हमारे लिए भी शौचालय बनवा दिया होता तो शायद मेरे मासूम बच्चों की जान बच सकती थी। साथियों, मेरे मुख से तो बोल रुक रुक कर, अटक कर निकल रहे हैं, मेरा गला भी सूख रहा है कि साथियों वह पिता कितना टूट गया होगा या कितना लाचार महसूस कर रहा होगा साथियों, जिसके 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटियां और सबसे छोटा बेटा था। उसको भी जालिमों ने, हत्यारों ने, वह इतना बड़ा गुनाह नहीं था साथियों, इतना बड़ा गुनाह नहीं था। जहाँ तक मेरा अपना सोचना और देखना और समझना है कि गांव में आज भी मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से, मगर कुछ प्रतिशत लोग आज भी गांव में खेतों में खुले में शौच करने सुबह प्रातः ही निकल जाते हैं। तो साथियों, अगर 2 मासूम बच्चे भी उनके खेत में शौच करने चले गए थे, साथियों डराने धमकाने का भी तरीका होता है। जी हाँ, डराने धमकाने का भी तरीका होता है, मगर एक 10 साल के बच्चे को और एक 13 साल की लड़की को लाठियों और डंडों से, साथियों वो पिटाई किस तरह की हुई होगी। जी हाँ साथियों, ज़रा उस घटना को यह महसूस करिए कि मैं स्वयं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जी हाँ साथियों, यह महसूस करना होगा कि वह घटना हम देख रहे हैं साथियों, तो वह पिटाई लाठी और डंडों से कैसी होगी कि एक 10 वर्षीय बालक और एक 13 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। साथियों, यह
अगड़ी जाति, जो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अगड़ी जाति, रूढ़िवादी मनुवादी सोच और विचारधारा के लोग, ये कभी बाज नहीं आ सकते। जी हाँ साथियों, बाज नहीं आ सकते। साथियों देखिए, जहाँ देश में आज प्रधानमंत्री जी गांव में शौचालय और खुले पर शौच रोकने के लिए गांव में शौचालय बनवा रहे हैं। गांव में वो कोई जनरल कैटेगरी का हो, अगड़ी जाति का हो या दलित हो, अछूत हो, सबके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराने पर कितना जोर दे रहे हैं। मगर दूसरी ओर, जी हाँ साथियों, दूसरी ओर यह मनुवादी रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोगों ने उस गरीब, उस मजलूम, उस बहुजन, उस दलित, उस वाल्मीकि का शौचालय भी नहीं बनने दिया। साथियों कागजों में तो वो शौचालय बन गया होगा। जी हाँ साथियों, बन गया होगा, क्योंकि उस ग्राम पंचायत के सचिव ने उस मनोज वाल्मीकि से सारे कागजात और पेपर जमा करवा लिए थे और फिर कुछ दिन बाद उसको जाकर बोला, अरे तेरा शौचालय तो कैंसिल हो गया है। मगर साथियों नहीं हुआ होगा वो शौचालय कैंसिल, वह शौचालय कागजों में जरूर बन गया होगा। जी हाँ साथियों, बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत ही दर्दनाक घटना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से घोर निंदा करता हूं। और मैं उस जिले के प्रशासन से, उस जिले की सरकार से, देश की सरकार से और देश के कानून से यह अपील करूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि इन जालिमों को कम से कम सरकार कठिन से कठिन सज़ा देकर इनके दिलो दिमाग में कम से कम थोड़ा बहुत डर और भय पैदा करे, ताकि फिर किसी गरीब का इकलौता बेटा इतने दर्दनाक तरीके से 10 वर्ष का बच्चा क्या होता है साथियों, उसकी लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। साथियों मैं अब आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करूंगा। साथियों मैं आप सभी से एक बार फिर पुरजोर अपील करूंगा कि साथियों यह वीडियो ऐसा वीडियो है साथियों कि जिसे हम इस तरीके से फैला दें कि साथियों हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों नहीं, अपितु हर सोशल मीडिया पर, हर फ़ोन पर, हर घर में इस तरीके से यह वीडियो पहुंचना चाहिए कि सबको पता लग सके कि आज हम ये जो मनुवादी और रूढ़िवादी सोच और विचारधारा के लोग आज भी हमें आरक्षण के नाम पर यूँ कहते हैं कि ये बहुजन और दलितों ने आरक्षण लेकर देश को लूट लिया, देश को बर्बाद कर लिया। साथियों मैं अपना टॉपिक नहीं बदल रहा हूँ, मैं एक वो बता रहा हूँ कि क्या ले लिया। अगर शहरों में आज थोड़ी सी केवल 2 से 5% दिशा और दशा बदल गई है, तो वो शहरी क्षेत्रों में, गांव और देहात में तो आज भी वही बदस्तूर जारी है। तो साथियों मेरे इस वीडियो को हर घर, हर फ़ोन और हर सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा फैला दें कि ये दोनों हाकिम और रामेश्वर यादव नामक हत्यारे, इनको कम से कम उस क्षेत्र का प्रशासन, कानून और सरकार
ऐसी ऐसी सज़ा दे कि इन अगड़ी जाति और रूढ़िवादी मनुवादी सोच और विचारधारा के लोगों के दिलो दिमाग में थोड़ा बहुत डर बैठ सके। तो साथियों, अंत में मैं अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के ओर से उस दोनों मासूम बच्चों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और उनके मजलूम और कमज़ोर पिता भाई मनोज वाल्मीकि को भी सांत्वना देता हूं कि आप धैर्य रखें, आपको ज़रूर तसल्ली मिलेगी। कानून और प्रशासन उन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।